यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के सेशन में जी फिर से स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर पर जो क्रिटिकल कमेंट्स के क्वेश्चन यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी में जी बहुत ही पूछे जाते हैं, उनका सलूशन लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। देखिए, कमेंट कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत बड़े भी होते हैं और वो जल्दी से जी दिमाग में हमारे बैठते नहीं हैं, ठीक है ना। तो उनका एक कोडेड कमेंट्स जी तैयार आप लोगों के लिए किया गया है। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोगों की पोट्री की डेफिनेशन पर भी जी कोडेड पढ़ा चुका हूँ, और जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो उसको जरूर ही उन्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और इसके पहले मैं आप लोगों को लिटरेरी जो टर्म्स पे एमसीक्यूज है जी, उसकी भी मैं आप लोगों को 10 क्लास जी पढ़ा चुका हूँ। मेरे हिसाब से यूपी टीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी 2021 के अकॉर्डिंग जी जिस तरह से वो प्रश्न बने थे, उसके हिसाब से जी वो वीडियोस वो क्लास जी काफ़ी उपयोगी है। एक बार आप लोग उसे जरूर देखें, ठीक है। देखिए, आइए हम लोग आज अपनी टॉपिक पर आते हैं। देखिए, और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जी और है कि मैं इसके बाद जी आप लोगों को फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेशन का एक एमसीक्यू जी सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें क्या होंगे जी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, और वो लिटरेचर से भी होंगे और लैंग्वेज से भी होंगे। प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 होगी आप लोगों के लिए जी, 50 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन जी पी वाई क्यू बेस्ड होंगे, और पी वाई क्यू भी होंगे, और पी वाई क्यू बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और खासकर यूपी टीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी 2021 में जिस तरह से प्रश्न आए थे उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करके जी आप लोगों के लिए जी वो सीरीज लाई जाएगी, वो सेशन चलाया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और ये क्लास ये सेशन जी आपकी यूट्यूब पर भी होगी और एप्लीकेशन पे भी होगी। जिन भी प्रतियोगी साथी जी जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ें, और उससे मिलने वाले जी जो भी लाभ हैं आप लोग उसका लाभ लीजिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये प्रश्न, ये कमेंट को आप पढ़िए और कैसे हम लोग इनको तैयार करेंगे इसको आप लोग देखिए जरा। देखिए, देखिए, अब मैं इसमें क्या करूंगा जी कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि मैं इसकी हिंदी को समझाऊं क्या कहा गया कैसे कहा गया, नहीं जी। आपका केवल एक उद्देश्य है कि कमेंट आए हों तो आपसे पूछे जाएंगे कि ये कमेंट किसका है जी, ठीक है ना। और ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आप पिछले वर्ष के जो 2016-21 के जो भी हों पेपर जी उनको एक बार अच्छे से उठा के उसका विश्लेषण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बिना देवदार के हुए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट जी हम लोग इसको करते हैं। देखिए, कहते हैं कि द एप्लॉज डिलाइट वंडर ऑफ आवर स्टेज। अब ये बात आपको याद रखनी है कि वंडर ऑफ आवर स्टेज, हाउ फॉर डिडिस्ट दाउ लिलीज आउटशाइन और स्पोर्टिंग किड मार्लोस माइटी लाइन, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, कि वह एक युग के लिए नहीं था अपितु हमेशा के लिए था। और वो हमारी स्टेज का जी आश्चर्य भी था, वंडर भी था, ठीक है ना। ओके, और नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन। सपोज दैट कि आपसे ये कमेंट जी पूछे जाते हैं, अगर आप इतना नहीं याद रख सकते तो ये बात आपको याद रखनी है कि शेक्सपियर वाज वंडर ऑफ आवर स्टेज एंड फॉर ऑल टाइम्स, कि शेक्सपियर हमारे एज का जी वंडर था और वो हमेशा के लिए था, ठीक है ना। अब ये बात विलियम शेक्सपियर जी के बारे में जी कौन कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, जो उनके समकालीन थे, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, ठीक है। तो इस तरह से जी कोड आपको तैयार कर लेना है। आप पूरा नहीं याद कर सकते, मगअप नहीं कर सकते, तो इसी तरह से जितने भी सफल होते हैं जी कैंडिडेट होते हैं वो लोग भी जी जो क्रिटिकल कमेंट होती है उनको जी किसी न किसी तरीके से वो याद रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो ये वाले कमेंट जी आप आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे को देखते हैं। देखिए, पढ़ते रहिए आप लोग, समझते रहिए, तैयार करते रहिए। अब देखिए जी एक कमेंट आया है कि व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को किस चीज की जरूरत है? फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, उसके ऑनर्ड बोन्स के लिए, उसके
उसके सम्मान के लिए जी किस चीज की जरूरत है? द लेबर ऑफ एन एज पाइल्ड स्टोन्स और दैट इज हॉलो रेलिक शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड डियर सन ऑफ मेमोरी। शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी किसने बोला जी? ग्रेट एयर ऑफ फेम, है ना, प्रसिद्धि का, रिपुटेशन का जो उत्तराधिकारी। अब आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी और ग्रेट एयर ऑफ फेम जी किसने बोला है? तो डेफिनेटली जी ये शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी और उनको ग्रेट एयर ऑफ फेम कहने वाले जी कौन थे? जॉन मिल्टन थे। ठीक है ना? ओके, अब आप ऐसे ही याद रखिए कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, कि शेक्सपियर एक युग के लिए नहीं था, हमेशा के लिए था। ये बात बेन जॉनसन ने कहा। और डियर सन ऑफ मेमोरी, है ना, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये बात किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा। इसी तरीके से अगर आप पूरा नहीं मगअप कर सकते, इस तरह से जी ये वाला जो कोडेड कमेंट्स है ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए तीसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग जी पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। इसी तरह जी मैंने आप लोगों को पोएट्री की डेफिनेशन पे भी जी कोडेड तरीके से पढ़ाया है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो उसको जी पढ़ सकते हैं, निश्चित ही वो आपके लिए जी फायदे का सौदा होगा। ठीक है ना? वैसे किसी भी सोर्स से कहीं से भी आपको कुछ भी सीखने को पढ़ने को मिले तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए जी। देखिए, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री, ये आर्ट का मतलब जी आर है ना। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। दाउ आर्ट फ्री, आप फ्री हो। वी आस्क एंड आस्क, हम लोग पूछते हैं और पूछते हैं। दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल our topping knowledge for the loftiest hill who to the stars uncrowns his majesty। अगर ये कमेंट पूछे जाएंगे तो ये बात यहीं से जी शुरू होगी। ये अक्सर पूछा गया है, तो ये आपको ये बात याद रखना चाहिए इतने कमेंट से कि शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, शेक्सपियर तुम फ्री हो, तुम स्वतंत्र हो। ये बात जी किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अब उनकी किस पोयम में आई है, कहाँ आई है, इसकी बात मैं यहाँ ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ पे इस क्लास का एक ही टारगेट है कि कमेंट आए और हम उनको पहचान लें क्यों किस राइटर के हैं। फिर से मैं आपको जी याद कराने की, दिमाग में बसाने की, इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, बेन जॉनसन ने कहा। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, शेक्सपियर को जॉन मिल्टन ने कहा। फिर शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। ठीक है ना? याद हो रहा होगा आप लोगों को, ध्यान देते रहिए। आगे जी तीसरे की देखिए, अगला कमेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए कह रहे हैं व्हाट पावर इज इन देम ऑल टू प्रेज द सन। ओके, कि लोगों का सूर्य को प्रशंसा करने की जी दम किसमें है, किसमें ताकत है। ओके, हिज प्रेज इज दिस, उसकी प्रशंसा है। ही कैन नॉट बी प्रेज्ड ऑफ नन, कि उसकी यही प्रशंसा है। उसकी का मतलब शेक्सपियर की, यहाँ शेक्सपियर की जी बात हो रही है। जैसा कि आपको लिखा ही था क्रिटिकल कमेंट्स ऑन शेक्सपियर, जी शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि उसकी प्रशंसा यही है। शेक्सपियर की प्रशंसा इसी बात से जानी जा सकती कि शेक्सपियर को किसी के द्वारा जी प्रशंसा किया ही नहीं जा सकता ना। वो इतना महान है कि उसकी प्रशंसा करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद ही नहीं है। ही कैन बी प्रेज्ड ऑफ नन। तो बस आपको अगर ये कमेंट जी पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यही कमेंट याद रखना है कि शेक्सपियर प्रेज इज दैट ही कैन नॉट बी प्रेज्ड ऑफ नन, कि शेक्सपियर किसी के द्वारा भी जी उसकी प्रशंसा करना संभव नहीं है। ठीक है ना? ओके, अब आप देखिए, फिर से आप याद रखने की कोशिश करिए कि कहते हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ये बेन जॉनसन ने कहा। डियर सन ऑफ मेमोरी, है ना, ये बात आपकी जॉन मिल्टन ने कहा। शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। और जब ये बात आती है कि शेक्सपियर की जो प्रेज है वो किसी के द्वारा संभव नहीं है, हिज प्रेज इज दिस दैट ही कैन बी प्रेज्ड ऑफ नन, कि उसकी किसी से प्रशंसा नहीं की जा सकती। यही बात आपको याद रखने की जी कोशिश करनी चाहिए, एसी स्विनबर्न की है। ठीक है, अगले कमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये सब जी फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले कमेंट हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये वो कमेंट आपसे आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो अक्सर जी टीजीटी पीजीटी में बनते आ रहे हैं। देखिए फिर कहते हैं
द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज एट प्रोड्यूस्ड। ओके, आवर मीरियड माइंडेड, मीरियड का मतलब होता है अगणित। अब ये सब जी मैं यहाँ बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बताता ही रहता हूँ। असंख्य कहते हैं, बहुत ज्यादा, अपरिमित, असंख्य, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत अधिक, जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती। मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। ओके, कहते हैं कि अब शेक्सपियर को बस इसकी ज्यादा व्याख्या न याद करिए, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। शेक्सपियर को मीरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा? मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। तो ये बात आपको याद रखनी है, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट जीनियस एंड मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। जब ये बात आपसे पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है कि शेक्सपियर को मीरियड माइंडेड शेक्सपियर कॉलरिज ने कहा है, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक बार जी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। He was not of an age but for all times, Ben Jonson. Dear son of memory, John Milton, है ना। शेक्सपियर thou art free, मैथ्यू बेर्नॉल्ड। शेक्सपियर की प्रशंसा इसी बात में है कि शेक्सपियर को किसी के द्वारा प्रशंसा नहीं किया जा सकता, उसकी प्रशंसा संभव ही नहीं है। He can be praised of none। बस थोड़ा सा कोड तैयार करके रखिए, आपको जी याद हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा अगर आपको जी ये वीडियो क्लास लंबी होती है तो उन सब बातों को इग्नोर करिए, समझिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। कहते हैं ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स, कि शेक्सपियर मॉडर्न भी था और शेक्सपियर जी क्या है, वो एंशियंट भी था, उनमें दोनों एलिमेंट जी पाए जाते हैं। ओके, हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ओके, अब आपको ये बात याद रखनी है कि शेक्सपियर को एंशियंट भी थे, शेक्सपियर जो थे वो मॉडर्न भी थे, और उनको कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा? तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव सोल जी ड्राइडन ने कहा। अब आप पूरा नहीं याद रख सकते, बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि शेक्सपियर वाज मॉडर्न, परहैप्स एंशियंट एंड मोस्ट कॉम्प्री, ये बात आपको याद रखनी है कि शेक्सपियर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव सोल जी किसने कहा? ड्राइडन ने कहा। फिर से आप एक बार जी याद करने की कोशिश करिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बेन जॉनसन। डियर सन ऑफ मेमोरी, जॉन मिल्टन ने कहा। शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू एर्नॉल्ड ने कहा। शेक्सपियर प्रेज इज दिस दैट ही कैन नॉट बी प्रेज्ड ऑफ नन, ये बात जी एसी स्विनबर्न ने कहा। मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, शेक्सपियर को मीरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा जी? कॉलरिज ने कहा, ठीक है ना। ओके, और शेक्सपियर was ancient, शेक्सपियर was modern, शेक्सपियर को कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा? ड्राइडन ने कहा। इसी तरीके से जी अगर आप दो चार बार पढ़ते हैं, है ना, उस पर थोड़ा वर्क करते हैं तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल फाइंड सेट अप इन योर माइंड। ओके, और दैट विल नेवर स्लिप फ्रॉम योर माइंड। ओके, वो आपके दिमाग से जी कभी उतरेगा नहीं, ठीक है ना, और आप सफलता को 100% जी सिक्योर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक जी प्रयास है आप लोगों के लिए कि प्रतियोगी साथियों का जो भी चैलेंजेस हो वो थोड़े से जी कम किए जा सके और कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो उनको, ठीक है ना, क्योंकि ये कमेंट पूछे ही जाते हैं, पोएट्री की डेफिनेशन पूछी ही जाती है। तो ये दोनों को जो मैं जिस तरह से जी कोडेड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, इससे आपकी मदद अवश्य होगी। कहते हैं शेक्सपियर वाज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव एट डन, इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट। कहते हैं किसी भी कीमत पर भारत का जो साम्राज्य है, उस समय अंग्रेजों का भारत में जी साम्राज्य था, कहते हैं भारतीय जो साम्राज्य है वो किसी दिन चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। कहते हैं समडे, बट दिस शेक्सपियर डज नॉट गो, लेकिन ये शेक्सपियर नहीं जाएगा। ही लास्ट, वो बना रहेगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, विद अस, वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, हम अपने शेक्सपियर को छोड़ नहीं सकते हैं। बस इतनी बात याद रखिए, वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर। ये बात किसने कही है जी? कार्लाइल ने कही है। फिर से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, बेन जॉनसन ने कहा। डियर सन ऑफ मेमोरी, जॉन मिल्टन ने कहा। ओके, शेक्सपियर्स प्रेज इज दिस दैट ही कैन नॉट बी प्रेज्ड ऑफ नन, तो ये बात जी एसी स्विनबर्न ने कहा। शेक्सपियर को मीरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा? ये जी कॉलिज ने कहा। शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, ये मैथ्यू एर्नॉल्ड जी ने कहा, ठीक है ना। शेक्सपियर एंशियंट भी था, मॉडर्न भी था,
और शेक्सपियर वाज कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये जी ड्राइडन ने कहा। ठीक है ना। अब आप ये बात मत सोचिए कि सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है शेक्सपियर वाज कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये आपको अपने दिमाग में बिठाने के लिए जी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, और अगर ये बात आ जाती है कि अब आप अपने दिमाग में बिठाइए, पूरी बात को छोड़िए, आप ये बात सोचते हैं जिसमें ये बात कही गई है कि भारत का साम्राज्य चला जाएगा, इंडियन एम्पायर विल गो बट आवर शेक्सपियर लॉस्ट, लेकिन हमारा शेक्सपियर रहेगा। ठीक है ना। हम अपने शेक्सपियर को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बात जी किसने कहा है? ये कार्लाइल ने कहा है। ठीक है। डेफिनेटली जी थोड़ा सा आपकी मदद तो हो रही होगी मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और जुड़िए आप लोगों की। आगे भी मैं MCQs की जो क्लास है वो यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों को जी पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। बाकी तो ऑफलाइन के साथ साथ मैं एप्लीकेशन पे तो पढ़ा ही रहा हूँ। कहते हैं स्कॉन नॉट द सोनेट। ओके, स्कॉन नॉट द सोनेट, सोनेट को स्कॉन मत करो, है ना। और क्रिटिक यू हैव फ्रॉम्ड, ओके, और माइंडलेस ऑफ इट जस्ट आवर्स विद दिस की, इसी चाबी से शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोला। कहते हैं सोनेट को स्कॉन मत करो, सोनेट पे तौहीनी मत करो, सोनेट की जो है वो निंदा मत करो। ठीक है ना। और सोनेट की ही चाबी से शेक्सपियर ने अपना हृदय खोला। ठीक है ना। अब ये बात जी किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कही है। बस बात आप याद रखिए कि शेक्सपियर ने सोनेट से अपने हृदय को खोला, ये बात जी किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कही है। ओके, आगे की बात करते हैं, ध्यान देते हैं। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, यदि हम लोग मनुष्य की प्रतिभा को जी जानना चाहते हैं तो वी शुड रीड शेक्सपियर, हम लोगों को शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग मे बी और हिज कमेंटेटर्स, तो ये बात जी किसने कहा है? विलियम हैजलिट ने। ओके, ध्यान दीजिएगा। विलियम हैजलिट जी क्या कहते हैं? यदि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य कितना प्रतिभावान हो सकता है तो इसके लिए हम लोगों को शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो बस बात आपको याद रखनी है कि वी शुड रीड शेक्सपियर टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस। ठीक है ना। ये बात जी विलियम हैजलिट ने कही है। ठीक है। अब आप आगे पे मैं आपको याद कराने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, तो आपको जी बताना है बेन जॉनसन। डियर सन ऑफ मेमोरी, तो आपको जॉन मिल्टन बताना है। ठीक है ना। शेक्सपियर दाउ वर्ड फ्री, ये मैथ्यू एर्नॉल्ड जी ने कहा है। शेक्सपियर वाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, तो आपको जी ये बात ड्राइडन को बतानी है। ठीक है ना। ओके, अगर आपको ये बात कहनी है कि यदि आपसे पूछा जाता है, ये वाला कमेंट आता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि शेक्सपियर की प्रतिभा को जानने के लिए हम लोगों को जी ये जानना पड़ेगा, हम लोगों को शेक्सपियर को पढ़ना होगा। तो डेफिनेटली ये वाला आप याद रखिए। अगला पे आप ध्यान दीजिए, कोड करके जी आप आसानी से याद रख सकते हैं। कहते हैं हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर। अब शेक्सपियर को जी आप ये बताइए, शेक्सपियर को प्लम्बर किसने कहा है? आप इस तरह याद कर लीजिए कि शेक्सपियर के बारे में जो हैमलेट वाज अ प्लम्बर, या शेक्सपियर के बारे में ये जो प्लम्बर वाली बात कही है ये जीवी साका है। ठीक है। ओके, याद रखनी है आपको ये बात, फटाफट आप लोग याद रखिए। इसी तरह से जी कमेंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। कहते हैं द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड। शेक्सपियर के बारे में जो गौर करने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है, रिमार्केबल जो पॉइंट है वो ये है कि शेक्सपियर वास्तव में बहुत अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड, कि वो बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के आपको ये बात रखनी है कि शेक्सपियर रियली इज वेरी गुड। तो ये बात जी किसने आपको कही है? तो ये बात आपको याद रखनी है रॉबर्ट ग्रेव्स। ठीक है ना। ये नाम याद रखिए बस, शेक्सपियर इज रियली वेरी गुड। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रेव ने कहा है। अब फिर से एक बार हम लोग चलते हैं जी, शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। शेक्सपियर इज रियली वेरी गुड, रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा है। शेक्सपियर वाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये जी ड्राइडन ने कहा है। वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, है ना, कि इंडियन एम्पायर विल गो, कि भारतीय साम्राज्य चला जाएगा, बट शेक्सपियर लॉस्ट, लेकिन शेक्सपियर रहेगा।
है ना। वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, ये बात जी किसने कही है, कार्लाइल ने कहा है। शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, ये मैथ्यू एर्नॉल्ड ने कहा है। इस तरह से आप लोग जी शॉर्ट फॉर्म में भी जी आप कोट करके जी भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। कहते हैं द स्वॉन्स ऑफ द रिवर एवन, शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड वेयर swans were often seen on the river Avon। ये भी बात बहुत बार पूछी गई है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि शेक्सपियर वाज द swans ऑफ द एवन, कि शेक्सपियर जो था वो एवन का जी स्वान था, यानी शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवन किसने कहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि बेन जॉनसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला ही जी प्रश्न है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, बेन जॉनसन ने जी तारीफ के कसीदे कसे हैं। माई शेक्सपियर राइज, मेरे शेक्सपियर उठो, आई विल नॉट लॉस दी बाई चौसर और स्पेंसर, मैं तुम्हें चौसर और मैं तुम्हें स्पेंसर के बगल नहीं रखूंगा, यानी मैं तुम्हें चौसर और मैं तुम्हें स्पेंसर से तुम्हारी तुलना नहीं करूंगा। ये बात जी किसने कहा है, ये बात जी ये भी बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को जितने भी कमेंट होंगे डेफिनेटली आपको याद हो रहे होंगे। एक बार आप मेरे साथ जी ब्रशअप करिए, ठीक है ना। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ये भी बेन जॉनसन ने कहा। शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू एर्नॉल्ड ने कहा। वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, कार्लाइल ने कहा। शेक्सपियर वॉज कॉम्प्रीहेंसिव सोल, ये जी ड्राइडन ने कहा। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं शेक्सपियर इज रियली वेरी गुड, तो ये रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा। इसी तरीके से जी शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवन किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। तो डेफिनेटली आप लोगों को जी एवरीथिंग आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम पूरा याद करेंगे तो याद करिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अति उत्तम और अच्छी बात है। When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people। अभी आप यहाँ पे याद रखिए, When I read Shakespeare, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, I am struck, मैं स्ट्रक हो जाता हूँ, सदमे में चला जाता हूँ, मतलब मैं अचंभित हो जाता हूँ, विद वंडर, आश्चर्य से, दैट सच ट्रिवियल पीपल, कितना तुच्छ आदमी, और शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, कितनी प्यारी भाषा में लिख सकता है। कहते हैं कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, मतलब जब मैं शेक्सपियर के वर्क को पढ़ता हूँ, तो मैं अचंभित हो जाता हूँ कि इतना तुच्छ व्यक्ति इतनी लवली लैंग्वेज में लिख सकता है। ये बात जी किसने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को, तो जी ये डी.एच. लॉरेंस महोदय ने। ठीक है ना। अब शेक्सपियर को ट्रिवियल किसने कहा, बस इतना बात याद रखना है। शेक्सपियर को तुच्छ किसने कहा है, शेक्सपियर वाज अ ट्रिवियल पर्सन, शेक्सपियर वाज अ ट्रिवियल पर्सन। अब आपको ये पूरा नहीं याद होता, जैसे ट्रिवियल मिलेगा ये देखो जी, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि वाली कमेंट जब आएगी कहीं लिखकर तो डेफिनेटली आपको ये लग जाएगा कि हाँ जी ये डी.एच. लॉरेंस महोदय का है। ठीक है ना। ओके, अब आपको एक बार फिर से मैं आपको याद कराने की जी कोशिश कर रहा हूँ। जब आपसे पूछा जाएगा ओके कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स ही वॉज वंडर ऑफ स्टेज, वह स्टेज का वंडर था, वह एक जमाने के लिए नहीं था, वो हमेशा के लिए था, ये बेन जॉनसन ने कहा। शेक्सपियर दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू एर्नॉल्ड ने कहा। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, जॉन मिल्टन ने कहा। शेक्सपियर को कॉम्प्रीहेंसिव सोल जी किसने कहा, ओके, तो ये आपको ड्राइडन महोदय ने कहा। फिर जब आपसे कहा जाएगा कि इंडियन एम्पायर विल गो, शेक्सपियर लास्ट, वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, हम अपने शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते, तो जी कार्लाइल ने कहा था। शेक्सपियर इज रियली वेरी गुड, ये रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा है। ठीक है ना। ओके, शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवन किसने कहा है, तो ये बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है ना। और हैमलेट के बारे में जो प्लम्बर वाली बात आई है, प्लम्बर की, तो जी.बी. शॉ ने कहा है। ठीक है ना। इस तरह से, और शेक्सपियर को जी ट्राइवियल किसने कहा है, कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे अचंभा हो जाता है, कितना तुच्छ व्यक्ति भी इतनी बढ़िया भाषा, इतनी लवली लैंग्वेज में लिख सकता है। ये कमेंट जी किसके थे, डी.एच. लॉरेंस के थे। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद करिए, डेफिनेटली सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। आप लोग चैनल से जी जुड़िए, हो सकता है कि आपको मेरे से जी मदद मिल ही जाए, और डेफिनेटली आपको जो भी मैं क्लास जी पढ़ाया हूँ आप लोग एक बार उसे वॉच करके देखिए। ठीक है ना। डेफिनेटली खासकर मैं आप लोगों
आपको कहूँगा कि जो मैंने आप लोगों को लिटरेरी कमेंट्स पे जो एमसीक्यू जी पढ़ाई गई, आप एक बार उसे वाच जरूर करिए, ठीक है ना। सभी प्रतियोगी साथियों से देखने में क्या हर्ज है जी, देख के देखो, है ना। नहीं लेना है, कुछ करना नहीं, कुछ लगना नहीं है। देखिए आप ध्यान देना। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। ओके, कितना छोटा आदमी, इतना छोटे स्तर का ज्ञान वाला आदमी, सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। ओके, शेक्सपियर को कहते हैं कि वो बहुत कम ज्ञान वाले थे, लेकिन इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीजें, इतने बड़े नाटक को लिख दिया। ये जी इसमें किसके ईगो की स्मेल आ रही है? इसमें ईगो की स्मेल आ रही है जी टी.एस. इलियट जी के, है ना। शेक्सपियर वाज द मैन ऑफ लिटिल नॉलेज। शेक्सपियर को लिटिल नॉलेज वाला आदमी कौन बताता है? टी.एस. इलियट। और शेक्सपियर को ट्रिवियल कौन बताता है? कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूं तो मुझे अचंभा होता है, कितना तुच्छ व्यक्ति इतना बड़ा, इतनी लवली लैंग्वेज में लिखता है। ये बात डी.एच. लॉरेंस ने उनको ट्रिवियल कहा और टी.एस. इलियट ने उनको लिटिल नॉलेज वाला आदमी कहा, ठीक है ना। आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से हम लोग ब्रशअप कर लेते हैं जी, ठीक है ना। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, जॉन मिल्टन ने कहा, ठीक है ना। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम ही वॉज वंडर ऑफ एज, ये बेन जॉनसन ने कहा। शेक्सपियर वॉज रियली वेरी गुड, रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा। शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने कहा। वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, हम अपने शेक्सपियर को छोड़ नहीं सकते। इंडियन एम्पायर विल गो, इंडियन एम्पायर खत्म हो जाएगा लेकिन शेक्सपियर रहेगा। ये बात जी किसने कहा है? ये कार्लाइल ने कहा है, ठीक है ना। और शेक्सपियर कि अगर आदमी में कितनी प्रतिभा है, इफ वी वांट टू नो टैलेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग वी मस्ट बी शुड रीड शेक्सपियर, हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। तो ये बात जी हैजलिट ने कहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अपने दिमाग में हर बात को बसाने की कोशिश कीजिए, कोई भी चीज आपके परिश्रम और आपके पुरुषार्थ से बढ़कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा फटाफट। नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशन, ये बात जी किसने कहा है? ऑर्सन वेल्स ने कहा है। बी शुड थ्रू शेक्सपियर, बस बी शुड थ्रू शेक्सपियर, ये ऑर्सन वेल्स ने कहा है। बहुत ही, चलिए आगे को देखते हैं, करते जाइए फटाफट, देख लेते हैं, नजर डालिए, सब पूछी जाने वाली है। और एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ जी, इसमें कोई भी ऐसी चीज आपको फालतू नहीं पढ़ाई जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी ना हो। ये सब जी प्रश्न बन चुके हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हुए ये कमेंट हैं आपके। तो ही ब्रीथ अपॉन डेड बॉडीज, वो डेड बॉडीज पर जी सांस लेता था। ओके, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उनमें जीवन ला दिया। नॉर सीक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर बिट। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शेक्सपियर ब्रीथ अपॉन डेड बॉडीज, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आप इस कमेंट को जी पहचान लेंगे। तो R.W. इमर्सन ने कहा है कि वो डेड बॉडीज पर जी वो सांस लेता था, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ही वॉज सैवेज, ही का मतलब जी शेक्सपियर वॉज सैवेज। अब बात आपको इतनी याद रखनी है कि शेक्सपियर सैवेज था, यानी कि हु हैड बारबेरियन था, असभ्य था, है ना। ओके, कहते हैं कि हु हैड सम इमेजिनेशन ही हैज रिटन मेनी हैप्पी लाइन्स, उसने बहुत सी हैप्पी लाइन्स लिखी। बट हिज पीसेस कैन प्लीज ओनली एट लंदन इन द एंड कैनाडा। It is not a good sign for the taste of nation when that which it admires meets with favor only at home, ठीक है ना। ये बात जी वॉल्टेयर ने कहा। अब बताइए, शेक्सपियर को ऐसे अपनी अंगुलियों पे जी इनको याद रखने की कोशिश करिए कि शेक्सपियर को शॉर्ट में याद करिए कि शेक्सपियर को सैवेज किसने कहा? वॉल्टेयर ने कहा। शेक्सपियर को ट्रिवियल मैन किसने कहा? तुच्छ आदमी किसने कहा? डी.एच. लॉरेंस ने कहा। और शेक्सपियर को लिटिल नॉलेज वाला आदमी जी किसने कहा था? टी.एस. इलियट ने कहा, ठीक है ना। ये सब बात थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में फ्रेश। शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ हेवन किसने कहा? बेन जॉनसन ने। शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी, है ना, ग्रेट एयर ऑफ फेम किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स ही वॉज वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये जी बेन जॉनसन ने कहा, ठीक है ना। ऐसे बचाइए दिमाग में,
फटाफट याद हो जाएगा। अब शेक्सपियर वाज सैवेज, शेक्सपियर असभ्य था, ये बात आपको याद रखनी है जी, वॉल्टेयर का कमेंट है। इसी तरह से जी याद कर लिया जाता है। अगर नहीं याद कर पाते पूरी बात, कोई बात नहीं, ऐसे याद करो। I have great reason to be content, for thank God I can read and perhaps understand Shakespeare to his depth. Okay? ये जॉन केट्स का है। I can understand, मैं समझ सकता हूँ शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, मैं शेक्सपियर को उनकी गहराई तक समझ सकता हूँ। ये वाली लाइन जी आपको याद रहनी चाहिए, शेक्सपियर को मैं गहराई तक समझ सकता हूँ, ये बात जी जॉन केट्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। आई कीप सेइंग शेक्सपियर शेक्सपियर, यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज। ओके, यानी शेक्सपियर इतना क्लिष्ट था। ऑब्सक्योर का मतलब होता है दुर्बोध, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड जी। जब कोई चीज समझना आसान ना हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑब्सक्योर। और इसी का मतलब जी अंधेरा भी होता है ना, और कह लो आप नॉट ल्यूसिड, जो ल्यूसिड ना हो, ठीक है ना, जिससे समझना आसान ना हो। तो शेक्सपियर वाज एज ऑब्सक्योर एज लाइफ। ओके, शेक्सपियर इज एज ऑब्सक्योर एज लाइफ, ये बात जी किसने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी कहा था शेक्सपियर thou art free, others abide our question, ठीक है ना। तो ये बात भी जी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। ये नाम आता है जी लियो टॉलस्टॉय, एक रशियन राइटर थे ये। कहते हैं आई रिमेंबर द एस्टोनिशमेंट आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट रीड शेक्सपियर, आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल एस्थेटिक प्लेजर, but having read one after the other works regarded as his best, King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth. Okay, अब ये बात जी जब आपको मिल जाए कि चारों की बात हो रही है, किंग लियर की बात कर रहे हैं, रोमियो जूलियट, हैमलेट की और मैकबेथ की, तो ये जी किसका है, लियो टॉलस्टॉय का। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल एस्थेटिक प्लेजर। ओके, कि मैं शेक्सपियर से एस्थेटिक प्लेजर को रिसीव करने की उम्मीद करता था, ठीक है ना। अब पता नहीं मिला टॉलस्टॉय महोदय को कि नहीं मिला, अभी वो आगे बात की हैं। तो ये एक लंबा कमेंट है, उसको मैंने आपको कम ही दिया है। तो ये कहते हैं कि इन चारों को छोड़ के जी बाकी उनको एस्थेटिक प्लेजर नहीं मिलता है। तो ये बात भी किसने कहा है, लियो टॉलस्टॉय ने। याद रखिए, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर। सरपास का मतलब होता है जी आउटडू, है ना, इम्यूलेंट, जानते होंगे आप लोग, इम्यूलेंट, बेहतर कर जाना, आगे निकल जाना। आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर, कि शेक्सपियर लिटरेचर से बहुत आगे निकल जाता है। ऑल टुगेदर इफ न्यू व्हाट आई मींट, वर्जीनिया वुल्फ। तो शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर, बस इतनी बात आपको याद रखना है, पूरा नहीं याद रख सकते, थोड़ा सा बसाओ कि शेक्सपियर लिटरेचर को सरपास कर जाता है। ये बात जी किसने कहा है, ये वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है, ठीक है। आप लोगों का आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक सभी साथियों को, प्रतियोगी साथियों को जी नमस्कार।